मैंने। तो भाई आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं सुलफेड़ी पे। और आज का जो वीडियो रहेगा ना भाई, कॉमेडी तो रहेगा, लेकिन इसमें एक मैसेज दिया जाएगा भाई, और एक कड़वी सच्चाई भी बताई जाएगी। तो वीडियो है तो देखने लायक। भले ही इसमें थोड़ी सी गालियां रहती हैं छोटी मोटी, लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज रहेगा भैया आज की वीडियो में ना। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और हो सके तो शेयर कीजिएगा। आज कुछ थोड़ा सा मतलब, हाँ चलो, एक कमेंट आया था। एक बहन कह रही थी कि बहन आप ना शरीर से निकल आए हो वहां से, शारीरिक रूप से, लेकिन आप मानसिक रूप से, या कह सकते हैं कि दिमाग से और दिल से अभी वहां से नहीं निकले हो। तो भाई उसका मैं रिप्लाई देना चाहूंगी, अभी दे देती हूँ, चलो बाद में तो क्या देना, कि हाँ जी शरीर से तो मैं निकल ही आई, और भाई दिलों और दिमाग से निकाल पाना बहुत मुश्किल है। दिमाग से तो निकाल पाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि भाई मेरा दिमागी तौर पर उन्होंने बहुत टॉर्चर कह सकते हैं, या फिर बहुत परेशान किया है। मतलब मैं घुट घुट के रोया करती थी। मैं कई बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो मैं मायके भी नहीं बताती थी, जैसे कुछ मांगने को लेके, गालियों को लेके मैं नहीं बता पाती थी घर पे। कहीं ना कहीं मुझे पता है मेरे घर वाले मुझ पे आज भी गुस्सा करते हैं। पता है मैं क्या सोचती थी कि पता है ये गालियां दे रही है, मैं उनको बताऊंगी, वो इनको बोलेंगे, ये तू तड़ाक होंगे, इनके रिश्ते खराब होंगे। मैं तो इनकी बहू हूँ, मुझे यहाँ रहना है, मैं आज नहीं तो कल इनके साथ खुश भी रहूंगी। जो मेरी सोच थी वो मैं बता रही हूँ। लेकिन मुझे ये रहता था कि ये जो आपस में फैमिलियां टकराएंगी ना, इनमें मनमुटाव हो जाएगा, और कहीं ना कहीं फिर वो झेलना हमें ही होता है, मतलब पिसना होता है। अगर मायके वालों के ससुराल वालों के बीच बॉन्डिंग अच्छी ना हो तो लड़की को हमेशा पिसना पड़ता है। तो मेरा ये मानना था कि भाई घर ना बता के हो सके जब तक खुद ही। तो मुझे दिमागी तौर पे बहुत कुछ सुनाया जाता था जो मैं नहीं निकाल पा मतलब अभी तो बिल्कुल नहीं निकाल सकती मैं उन चीजों को। हाँ मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, मैं अपना काम भी करती हूँ, अब उतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मैं उन चीजों में घुस जाती हूँ ना तो मुझे बहुत फर्क पड़ता है। और वो इसलिए कि भाई मैंने क्यों बर्दाश्त किया। जैसे कि हर लड़की का यही सवाल होगा जो इस तरीके की चीजें सहन करके जब बाहर निकलती हैं, तो वो उनको भी पछतावा रहता होगा कि वो अपना टाइम, वो अपने कीमती पल क्यों खराब किए ऐसे लोगों के चक्कर में। तो मुझे भी रहता है ये चीजें। दूसरी बात दिल से, तो भाई देखो, एक तो दिल से इसलिए नहीं निकाले जाते कि वो बहुत अच्छे थे, और ये तो एक तरह से या तो किसी की नजर लग गई, या फिर कह सकते हैं कि मतलब अचानक से कुछ ऐसा हुआ, क्यों हुआ। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसे ही थे। बाकी मैं एडजस्ट कर रही थी वहां पे। गालियां बकना भंडना उनका डेली का ड्रामा था, और इसका घुनने का, इस टकले का कभी ना बोलना, इसका तो सिर्फ एक ही काम रहता था, हमेशा कोने में खड़ा हो गया और ऐसे हाथ, बस इसका और कोई काम नहीं था घर में। हाँ इसके हाथ चलते थे, मेरे ऊपर चलते थे। इसका सनकीपना निकलता था, मेरे ऊपर निकलता था। बाप के सामने तो शू निकलता था इसका। जी हाँ ये सच्चाई है, पूरा घर परिवार जानता है। टिंडा था ढीठ, पिट लेता खड़ा होके, या पीट देता अपने बाप को, लेकिन ये खड़ा खड़ा पिटता था और सुसु कर देता था। अगर वो पीटता भी नहीं था ना तो सुसु कर देता था। ये जैसे ही पता चलता था पी के आ रहा है, इसका सुसु निकल जाता था। ये इसकी माँ की बताई हुई बातें हैं। और खाट के नीचे छुप जाना, टिंडा तो फिर भी बाहर भाग जाता था उसमें। फिर भी मुझे 1% ये लगता है कि चाहे उसने लड़का हुआ तब तक तो नहीं, मतलब जब तक बच्चा नहीं हुआ था तब तक तो उसने थोड़ा सा सपोर्ट किया था अपनी वाइफ को। बच्चा होने के बाद उसको भी ये हो गया अब कहाँ जाएगी, तो मतलब है कि नहीं, ला ला कर पटक लो बस घर में, फिर जावेंगी कित, यो सिस्टम था इनका। तो बिल्कुल नहीं, शारीरिक रूप से निकल चुकी हूँ, और लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। और वैसे तो मैं याद ना भी करती तो मैं अपनी जिंदगी में खुश रहूं, लेकिन जब मैं इन करेक्टर में घुसूं ना तो मेरी याद आ जाए है। बाकी भाई ये एक तरीका है मेरा वहां से निकलने का,
क्योंकि इसके जरिए जो मैं गेटअप ले रही हूँ, इन कॉमेडी वीडियो के जरिए लगा लो या सीरियस जो ब्लॉग होते हैं उनके जरिए मैं अपनी भड़ास निकाल पाती हूँ, तो मुझे हल्का फील होता है, बहुत हल्का फील होता है। तो भाई आज सुलफेड़ी का रोल अदा करेंगे सबसे पहले, और मीठी मीठी बातें करके और अपने लड़के को ब्याहेंगे, मतलब झूठी शान बान ये सब दिखा के और टकले का रिश्ता फिक्स करके आएंगे आज पक्का। जी हाँ। उसके बाद चटोरी को जब बहू मिल जाती है, घर में बहू आ जाती है, तो इनके फिर धरती में हाथ टिक जाए। पहले तो ये बहुत बोर बड़ाई दिखा कहा है, फिर इनके धरती में हाथ टिक जाए भिखारियां के। उसके बाद वो रोल अदा करूंगी चटोरी का। तो आज मैं जाऊं हूं जोरासी, मेरा ही हाथ मांगन रिश्ता करण। तो जो इनने फेंकी थी आज वे चीज बताऊंगी। हो सकता है सेम टू सेम नहीं, थोड़ा बहुत ऊक चूक रह जाए, पर कोशिश करूंगी अपनी तरफ से बेस्ट भूमिका निभाने की। जो इस सुलफेड़ी ने वहां जाकर बोर बड़ाई मारी थी ना, वो सारी चीज दर्शान की। सुलफेड़ी का जोड़ा, वो बाल भी को नराड़ा इतना भारा जोड़ा हो रहा है। तो भाई दुख भी आवा है, क्योंकि उस टाइम पर हम समझ नहीं पाए इन लोगों ने, जानवरां ने। बात मेरे पापा यकीन करते थे भाई, घर परिवार की लड़कियां लेके झूठ बोलेंगी तो, और पहले के भाई अम्मानसी से होया करते, भरोसे पे ही बेटा बेटी पर आया करते, तो यही चीज थी। पर चलो जब कर्मा में ये सब था तो क्या कर सके भाई, हैं। तो चलते हैं भाई। आज सुलफेड़ी जाएगा भाई जोरासी, और वहां पे कितनी प्रॉपर्टी बताई। और देखो एक बात, सबसे बड़ा मैसेज तो ये रहेगा कि जब भी अपनी बेटी का रिश्ता करो ना, तो नो संकोच मत करियो कि भाई अगला क्या सोचेगा अगर हम उनके डॉक्यूमेंट्स देखोगे तो। मेरे पापा ने सिर्फ जुबान पर भरोसा कराया था, तो आज हम पछता रहे हैं, है ना। ऐसे कुतेड़िया के बीच अपने 10 साल खराब करे। पैसा देली का दुख नहीं आता, दुख आवा अपना शरीर खराब करे, अपने 10 साल खराब करे। तो बिल्कुल पढ़वा कर देखियो पढ़ा लिखा है या नहीं है, या प्रॉपर्टी कितनी है गांव बस्ती में पता करियो। आजकल बहुत से पेरेंट्स मन देखे हैं भाई, शर्माते नहीं है ना संकोच करते हैं, पूरा तहकीकात करके जब रिश्ता करते हैं। और करना भी चाहिए, डंके की चोट पर रिश्ता करो भाई। और जो इनके चक्कर में नू ब्याह है ना भाई, मतलब कि एक तरह का अपने लड़के ने बेचे हैं, वो लड़का बेचना ही है कि भाई मारे इतनी प्रॉपर्टी है उतनी है, बोर बड़ाई मार कर फिर वो छोरी आने के ऊपर बाहर सा पड़ जाए, सोचा ले यो भी दे दे वो भी दे दे, इनकी जुबान बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से अपने लाल ने अपने जो बचपन तय ओढ़ जोड़ कर है ना, उसका पूरा हिसाब किताब बैठा ले है कि भाई इतने तो मारा, इतने में तो बिकना ही बिकना चाहिए। जो कर काटड़ू नहीं बेचा कर भैंस का, नू ही अपने बालका ने बेचे हैं, ठीक है। और फिर सुनो, पढ़े लिखे हो, थोड़े से संस्कार 100 में तो अगर 10% 5% भी संस्कार दे रखे हो ना, तो बेशक थोड़ा बहुत चलो हो जाता है कि भाई हमारा छोरा पढ़ा लिखा है, तो उम्मीद कर भी ले 1%। हालांकि ये चीजें गलत हैं, लेकिन जो कति उठा टेक, जिसने नाम तक गांव का नाम तक पढ़ना नहीं आवे, जिसने नू नहीं बेरा, अपनी वाइफ ने तू अपनी माँ का आगे क्या कह बुला हुआ है, ठीक है। या जो अपने माँ बाप का अपनी वाइफ की इज्जत नहीं कर सकता, करवाना तो छोड़ो कर नहीं सकता। कहते हैं ना कि चलो माँ बाप तो डर हो जा है या शर्म हो जाए, एक आदि ना बोलिया करे इंसान, वो गुन्ना था ना बोलिया करता, लेकिन बाद में उसकी इतनी जुबान होगी। पर चलो छोड़ो। तो चलो उनके वो चीज उनके हाथ में नहीं, कि भाई मेरे हाथ में नहीं है, ये मेरे बस की बात नहीं है कि तेरी इज्जत करें या तेरे ढंग से बोले, लेकिन खुद के हाथ में होती है कि भाई मैं अगली की रिस्पेक्ट करूं, ठीक है। और हम रिस्पेक्ट नु बिछाते चले आए, भाड़ में जाए। बाकी ये है कि ऐसे, हाँ मैं थोड़ा सा भटक गई, तो मतलब ऐसे आदमी का भी रिश्ता करना, ऊपर तक फिर अच्छा खासा ठीक ठाक सा बड़ा का जार, फिर कि मिल भी जा थोड़ा बहुत, जैसा भाई अगले की गुदड़ी है, तो फिर वो 7वें आकाश में पहुंच जा। जब नहीं वो अगली आए पीछे नु सोच ले भाई तू इसकी रिस्पेक्ट करेगी और तेरा करेगा, इस चक्कर में उसने 7वें आकाश में पहुंचा दे, फिर वो आने वाले टाइम में उससे से त्याग करे जो कर यो आप बीती मेरी है, ठीक है। मन गणा सिर पदर लिया था जो मैंने से दिया, शुक्र है कि चलो अब तो टाइम तो खैर बहुत खराब कर लिया, पर निकल ही आई। तो सॉरी अगर आप लोगों का थोड़ा सा और टाइम वेस्ट किया उसके लिए। चलते हैं भाई, वहां पे क्या क्या
वारदात हुई क्योंकि ये अच्छा काम नहीं था, ये एक तरह थे ना वारदात ही कह सके हैं इसने। तो क्या क्या वारदात हुई, चलो बताते हैं। तो भाई पहला तो हमने एक बात बता दूं, मेरे पास सारे वो नहीं है, मतलब अगर मेरे को वो मिल जाए ना थोड़ा सा सपोर्ट एक तरह से किरदार निभाने के लिए, तो मैं और अच्छा कर दूं। तो जब मेरे पापा देखने आए थे ना इस टकली ने, तो उस टाइम पे मेरे पापा ने सिर्फ इसका नाम पूछा था और कुछ नहीं पूछा इस तरह क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा, कुछ नहीं पूछा। इतना ज्यादा भरोसा, मतलब आज के टाइम में इतना सीधा मानस कोई नहीं पाओगा। पर चलो फिर भी एक बात हुई थी, ये टकले की खुद की बताई और बात है कि जब यो टकला बुलाया था देखने के लिए, तो यो जो बैठन की कही तो सिराने ने जा बैठा, बैठना चाहिए नु कहा कर, जब बड़े मानस हो तो पगाए तन बैठा कर, सिरानी सिराने जा बैठा। जब तो कुछ बात ना हुई, लेकिन जो इसका ताऊ है टकले का ताऊ, उसने बाद में धोया बताया कि बेट जो तने लखन को ना तू सिराने जा बैठा, यो तो आगे लाना इतना पछाणा को ना तेरा दिमाग ना तय नु कह देगी तो ईसा लखन है, मतलब तय जीवी सी है। तो मतलब ये है कि ये इन चीजों मेरे पापा का जब पढ़िया है को ना नु पूछी क्या पढ़ रहा है क्या नहीं ना, जबकि अगर वो थोड़ा सा न्यू पूछ लेता ना बेटा तेरे स्कूल का नाम क्या है, तो वो अपने स्कूल का नाम नहीं बता सकता। इसलिए नहीं कि वो पढ़िया नहीं, क्योंकि उसने नाम लेना तक नहीं आवा। जो कर शीला दीक्षित है तो वो दीक्षित ने दीक्षित नहीं बोल सकता, वो दिस्तिक बोल लेगा, क्योंकि वो अनपढ़ है। उसकी माँ 5 पढ़ी लिखी है, वह भी दिस्तिक बोल रहा है, वो तो दिस्तिक भी ना बोलता, दीक्षित बोल रहा है, मेरा कुछ और ही बोल रहा है। आइसक्रीम ने आइसक्रीम बोल रहा है, क्योंकि ये बिना स्कूल जाए का नतीजा है। और ये इतनी बारीक चीजें मैं न्यू बताऊं क्योंकि बहुत से न्यू कहे क्योंकि आजकल इतना अनपढ़ कौन पाओगा, मतलब हो सके 2-4 क्लास जा रहा हो तो नहीं जी, बिल्कुल कति अंगूठा टेक है। और मैं आप लोगों ने बता दूं, शादी ना हुई थी जब इनके, लेकिन इनका बेटा पूरा 10वीं पास था, क्योंकि भोपाल तो सनादारी है। लेकिन जैसे ही शादी हुई, पता है अलीगढ़ में, और प्रेग्नेंट है, जाओगी तो जाओगी की तो जीवांशी पेट में थी जब मेरा के है अनपढ़ टट्टू। अरे शाला अनपढ़ टट्टू, जब तो पढ़ा मत शाला लेल नीचे कट जाऊंगा, जब मेरे तो पदन की कही तो लेल के नीचे कट जाऊंगा। फिर इस अनपढ़ टट्टू कहने लग गए। जब मन फील होया करता तुम नु सोचते हो भाई मन इसका मजाक बनाना नहीं जी। आज मेरा दिल रो है इस बात ने कि ऐसे गवार आदमी के लिए मैं अपने खराब कर का 10 साल। लेकिन उस टाइम पे मेरे को ये होने लग गया था भाई जैसा भी अब तो यही है। तो मैं बोलती मैं कहा पापा अब इंसल्ट मत करो, देखो अब आगे घर में बच्चा भी होगा आएगा दुनिया में, तो उसके सामने भी आप ऐसे बोलेगे तो इंसल्ट होती है और फिर बच्चों पे भी असर पड़ता। तो मैं मना करती थी, मैं ऐसा मत बोलो। तो सोचो भाई ऐसा नहीं है कोई भी लड़की अपने हस्बैंड को नहीं चाहेगी नीचा दिखाना, आ गया कोई भी लड़की नहीं चाहेगी नीचा दिखाना। मेरी फैमिली में कभी ऐसा जिक्र होता था ना, मैं बोलती थी मैं कोई बात नहीं, वो नहीं पढ़ रहा मैं पढ़ रही हूँ, कोई बात नहीं। तो मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उसको कभी नीचा दिखाया हो, बल्कि उसके माँ बाप या मजाक उड़ाते थे ना, उसकी बहन उड़ाते थे मजाक, मैं मना कर देती थी कि मका नहीं, क्योंकि मुझे बुरा लगता था, मुझे फील होता था। लेकिन आज ऐसा टाइम ला दिया कि मुझे खुद उसका गुणगान करना पड़ रहा है। तो जब देखने आए थे तो इसके हालात पिछड़ गए थे, लेकिन बस वो आख्या पर ठेकर इधर ले या फिर मेरे कर्म बुला रहे थे। कहते ना पल्ला पकड़े बैठी थी मैं उस टकले का, कि वो मेरा पल्ला पकड़े बैठा था। तो जब जोरासी देखने गए, जब की बताऊँ आज के ढाका रहा है सुलफेड़ी भाई, इसके आते ना इतने की हमारी चाय पी आया होगा, इतना ने भी खर्चा नहीं उठाया, क्योंकि नू बताया करा कि कति लोकल माल खाने में लगा रखा था। सबके 10 लाग गए थे घर कुंबे में, सारा कुंबा बता हुआ है, खास करके जो सामी आली है ना वे बताया करे कि हमारे सारे बीमार हो गए थे। और इनके कढ़ाई चढ़ी थी घर के पीछे एक ताऊ लाग है, तो उनका कढ़ाई चढ़ी थी। वे नू बताया कर कति लोकल 3rd क्लास रसगुल्ले, सारा माल 3rd क्लास था। बोला हमने तो खाया को ना, बस दिखावटी गए थे ब्याह में। मतलब जितने की हमारा चाय पिया है इतने महीने रोटी खवा दी थी घर कुंबे का। ओके आपकी चाय ना टूटेगा रे शाला, शाला चाय बना दे है, जो शाली चाय बना दे। अब वह इतनी छो माया करे जैसे मैंने कहा है तो पी थी इतनी देर में गिलास या कप दड़ाम दे, वह उसका तो अदे उसने न्यू बेला तू कब आएगी तो कप टूटेगा।
है के चाय पिए सारी हाड़ है मेरा ना दांत भी ना तेरे शुगर भी ना होता इतनी देर में गिलास फेंक देना है साली तेरे बाप की बेहोश हूं साले अपने पैसे की बेहोश तेरे बाप के घर तेरे बाप के पैसे की बेहोश हूं तो ये डायलॉग तो भाई जो राशि गया जब क्या बोले, आठ तो बताए थे किले रावते में, 2 प्लॉट रावते में और 1 घर। अच्छा, बिजवासन में 100 गज का 1, 200 गज का 1 और 250 गज का 1। इनमें कोई झूठ नहीं पाया भाई, जो बात है वो मैं बताऊंगी। प्रॉपर्टी में उन्होंने झूठ नहीं बताया कुछ भी, लेकिन ईब वे कति कंगले हो गए। क्यों? बाल का तो हक देना पड़ा। ईब उनका सिर्फ मात्र 50 गज का प्लॉट आवा है, और जो बेटा उसका 10वीं पास 20,000 कमाया करता 13 साल पहला, वो ईब 14,000 कमाओ। मगर मतलब दुनिया की सैलरी बढ़िया करे साल दर साल, लेकिन इसकी घटे है क्योंकि ये पैदा है साढ़े उल्टे हो रहे है ना। पर चलो तो वादे चौधरी साहब बहु नहीं लेके जा रहे साहब बिटिया बिटिया लेके जा रहा बिटिया साला बिटिया बिटिया साला बिटिया लेके जा रहा है चौधरी साहब। तो साहब इज्जत का भूखा सू चौधरी साहब इज्जत का भूखा सू पीसा का भूखा ना सू पीसा कैसे पीसा कुत्ते मुंते से साले पीसा का भूखा ना से बना दे पीसा का भूखा ना से इज्जत का भूखा मैं प्यार का भूखा सू चौधरी साहब प्यार बस साला प्यार का भूखा जो बस बिटिया लेके जा रहे चौधरी साहब। आपकी बेटी में इतना भी दुख नहीं होगा साला अपने छोड़े की गजन उड़ा दूंगा साला पर आपकी छोड़े में दुख नहीं होगा। पूरे विधवासन में पूरे विधवासन में अगर मेरा ऐसा बंदा मिल जाता है शायद दारू का चौधरी साहब पी इतने खूब पी अरे कति त्याग राखी से कति हाथ नहीं रखा तो पूछ लो जो बिचौलिया बैठा पूछ लो साले को। हाँ भाई बता कितने दिन हो गए तेरे दोस्त ने पिए बता कितने दिन हो गए ना बहुत दिन हो गए चौधरी साहब याद भी ना से कब पी थी। आगला भी पियक्कड़ सुलफेड़ी जो बिचौलिया है ना मेरा, वो भी सुलफेड़ी पियक्कड़, और अगला भी पता वो उसकी सायदाएं भरेगा कि वो पीवे है। कुछ दिन कम कर दी बताई, छोड़ दी बताई, मतलब सूखा नशा करने लग गया था क्योंकि न्यू हो गई थी भाई रिश्ता हो जाएगा, या यूं कह सके है कि बिचौलन की एक कह नहीं दिया करे कुछ दिन हम ये हवाबाजी छोड़ दो तो रिश्ता तो मैं करवा दूंगी। और वह जो इनकी दादी थी ना जो स्वर्ग सिधार की जो ऊपर बैठी बैठी मिणमणा रही होगी, वह इसके पाया में पड़ेगी बताई जो मेरी बिचौलन है 1.5 फुटिया का कि यो जोड़ी टेकू हूँ मेरा बड़ा पोता पढ़ ना रहा रिश्ता तो हो जाता पर पढ़ ना रहा इस मारे टुक लाग रहा उसका रिश्ता करवा दे, पढ़ ना रहा जब भी रिश्ता करवा दे तो करवा दिया। वही क्या कर सके, अगली के हाथ में था उन्हें दिखू थी मैं बैठी तो शाला बेटी लेके जा रहे साला पैसा कैसे पैसा पहुंचती चौधरी साहब आज से करना से जो भी कुछ है आपका बेटा मेरा बेटा आपका बेटा आपकी बेटी मेरी बेटी बस और क्या चाहिए साला। नाच रहा था सुलफेड़ी भाई चश्मा लगा कर गया था, चश्मा ले आऊं 1 मिनट रुको। कैसा चश्मा था मम्मी? भाई मेरी सगाई हो गई थी उसके बाद करवा चौथ आया था बीच में, तो भाई करवा चौथ बोर बढ़ाई में तो मरा ही से बोर बढ़ाई हर टाइम मारे इतने किले से मारा 50,000 किराया जब इनका 20,000 किराए पे भी लड़ मरे थे। बड्डा गुन्ना टकला नु सोचा मैं लिया हूँ वो नु सोचा टिंडा मैं लिया हूँ बाप नु के शाला मैं किशन है ना जो मतलब 20,000 रपल्ली पे भी इनके नु लड़ाई होया करती जो कर सब अपना अपना गोला गट्ठा कर नू और 20,000 ने 50,000 बताया इन्हें कि 50,000 किराया चौधरी साहब आपकी बेटी मौज माए करती और सच में भाई कती मौज में थी घनी मौज मारी है मैंने। कई बार भाई हम चमकती चीज ने क्या करने कबाब की चमकती चीज ने सोना समझ ले है, लेकिन वो तांबा तो छोड़ वो पित्तल तो छोड़ वो लोहा भी नहीं था लोहा भी नहीं होता। तो मतलब माँ बाप नु सोच के ले भाई हमारी बेटी मौज मारेगी अपने तरफ तो बेस्ट ढूंढा है, लेकिन कई बार क्या अब तो बहुत ज्यादा केस सुनने में आ गए समाज में बहुत बुरा कर्म चल रहा है, बोल रहा है कुछ है शुरू में दिखावे कुछ है पावे कुछ हो रही है। तो
नु कहा अगर कि भाई ज्यादा देखो, एक तो नु आया अगर ज्यादा ऊपर ला टोले तो दुखी रहा अगर बेटी है कि भैया तो ज्यादा ऊपर अपने औकात तो ऊपर देख लिया था हमने, इस मारे दुखी है। अरे इनके कि मैं हो तो चलो हमने माने भाई इनके कि मैं सह, जब ये दुखी रखा है इनके ये इतनी इतनी बोर बड़ाई मार के गए थे। और मैं गई थी जब ब्याली तो मेरा आगे के कह कार्ड जरूर बना, हमारे राशन का बन रहा है, राशन कार्ड बन रहा है, लेकिन कदम हम लाते को ना हमने दे रखा कोई और बरता है। 1-2 महीने कोई और लेन आई भी थी गांव में, देखो गरीब है, गरीब तो खैर नु गया कर, दिल के अमीर होने चाहिए, इन तक कौन अमीर और कौन गरीब, इन तक इन बढ़ गया तो ज्यादा गरीब कौन पाओगा। तो वह 1-2 बार कार्ड लेने भी आई है, मैंने ना कहती ना लेना है, लेकिन 3-4 बार बाद मतलब उनका एक पेट जाते ही भारी हो गया, मेरे जाते ही उनका नाज खाना बस की ना रहा। राशन के गेहूं लियान लगी वह, राशन के गेहूं लियान लगी थी वे, पहले नु क्या करते हम ना खाते राशन के गेहूं, फिर उनके राशन के गेहूं भी आए, राशन के चावल भी आए, मतलब इतना दिखावा हद है। हमारे घर में चाहे हम चटनी तो रोटी खाओगे तो चटनी ही दिखाओगे, हम नू ना दिखाते भाई हमने मटर पनीर बनाया है, भाई यह चीज है खानी हो तो खाना, भाड़े में जा। शुरू में जब सगाई हुई थी, जब करवा चौथ देने गया यो जीन्स की पैंट पहन कर सुलफेड़ी नशेड़ी की, घर गांव बस्ती में इतनी इमेज खराब, नशेड़ी ना आखिर नशेड़ी का आगर है। और भैया ईसा चश्मा लगा कर गया, सोचो ईसा चश्मा और मुंह में दांत नहीं पेट में हाथ नहीं और बाहर रीझ रहा। मेरी मम्मी ने कहा इसे ये बोर बड़ाई वाले बहुत बूंदे लग गए। उस टाइम भाई देख मैं नहीं सगाई हुई थी, मैं कहा मेरे ससुरे के बारे में नू नहीं कह दे मैंने बुरा क्या करता क्योंकि मैंने दिल था अपना लिया था भाई, परिवार जो भी है, सगाई हो चुकी थी। तो मैंने बोलिए मम्मी मैं कहनी मत न कहने को, मनी से बोर बड़ाई वाले आदमी कति अच्छे नहीं लगते। शाला बाइक चला रहा है, वह पीछे फदफूड़ी सी, उसका पीछे बैठ के सी राजी हो रही, जने तो तेरी बहुत इज्जत कर रहा है और उसका भरोसा नहीं, उनाते के साथ छेती भी होगा। तो ऐसा चश्मा लगा कर रीझता गया था यो, और बहुत बोर बड़ाई, भगवान बहुत बोर बड़ाई। थारी बिटिया ना बहू बना कर ना ले जा रहे, बिटिया लेके जा रहे सब बिटिया। और न्यू ना पे अक शादी के नेक्स्ट नाइट में और यो वही बिटिया के कमरे के लात भी मारेगा और शाला गोड्डा भी फुड़वा का होगा और शाला नाड़ी में ते की भान ठा के भी लिया होगी, नूना भी रहा था। नेक्स्ट डे यो टूटता फूटता घर ना हुआ है, जब पता है मैंने सारा ड्रामा इनका जाड़ में कर देख लिया था। भाई अंधे थोड़ी ना है, बहरे थोड़ी ना है। हालांकि मेरे को धोखे में रखने के लिए कितने ड्रामे किए गए, म्यूजिक सिस्टम भी चलाया गया ताकि मुझे सुनाई ना दे। लेकिन वो मैं साला म्यूजिक सिस्टम में फाड़ दूं, साला जज का मारूं, साला वकील का मारूं, साला पुलिस का मारूं, साला मेरे आगे के साला साउंडर के सॉन्ग, मुझको राणा जी माफ करना सारे कबूतर डर तो गए। ये ड्रामे थे उनके। और फिर मेरे को ये बोला गया, जैसे मेरे को पता तो सारा सब कुछ था, मेरे को ये समझाया गया कि अब ये तेरा घर है, यहाँ की बातें वहाँ नहीं बताना। और मैं बावड़ी, मैंने सच में नहीं बताई तो इस तरीके से ये बोर बड़ाई वाले आदमी और इनके राशन के गेहूं खाने शुरू हो गए थे मेरे आते ही। सोचो ये दो ये 4 रेग इनकी माजी हुए थी, जो 5 लोग थे, छठा मेंबर आते ही घर में इनके राशन के गेहूं चालू हो गए थे, राशन के चावल। और ये बोल रहे हैं इतने बेखैरी। चलो भाई चटोरी का किरदार रेडी है। अब मैं कुछ बात और बताना चाहूंगी कि कल रात को लाइव में कमेंट आ रहा था एक भाई का, वो कई दिन तक लाइव में आवा है, मेरा भाई लग गया है, मैंने भाण बोल रहा है, छोटी सिस्टर मेरे तो बड़ा है। तो वो इन्हों बोलिया कल लाइव में, बोले मेरी मौसी है बिजवासन में, और भाई मैंने पूछा उनसे तो उनने बिल्कुल आप जो बताया करो कि भाई इस टाइप के आदमी है, बिल्कुल इसी टाइप के आदमी है। और आपकी सास बिल्कुल मीठी ठग, मीठी छुरी कह सकते हैं, इस टाइप के। मैं कहा भाई बिल्कुल कति सही पिछानी। अब उसका थोड़ा सा बाहर का और थोड़ा घर का गेटअप में बताऊंगी वो किस तरह से। गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी वह बदले है। अब कोई नहीं कह सकता भाई गांव बस्ती में उसने जो कति करीब तक जानेगा ना, या तो देखो उसकी बहू जो कर हम
बता सके हैं, या फिर उसकी सास या उसकी जेठानी ये बता सके हैं जो उसने बरतेंगे। सिर्फ मैं कहूंगी तो आप कहोगे भाई बहू ने सासू सब बुरी बतावा है, सासू ने बुरी बताओ, लेकिन उसकी जिठानी सच बताओगी क्योंकि उसके साथ वो रही होगी। उसकी सास बताओगी जो कि वह मेरे अगर 9 महीना जी थी और इसके बहुत कुछ भेद खोल कर जा रही है, जो कर मेरी सास अपने ननदोई तय थी या भेद भी वो खोल कर जा रही है, मतलब रिलेशन में थी। तो ये ऐसे ऐसे भेदवा खोल कर जा रही है। तो मतलब चाहे मैं होगी, देखो मैं आपने खूब अच्छी लगती होंगी, टैलेंटेड हो आप, सुंदर हो आप, समझदार हो लगती होंगी, लेकिन अगर मेरे बारे में मेरी सास से पूछा जाए तो वह मने ढक्कन ही धरेगी, वह मने असली ऊत बतावेगी। मेरी दुरानी मन असली ऊत बताओगी, ननद भी ऊत बताओगी, है ना। लेकिन आप सबको मेरा नेचर और वो पसंद आ रहा है, तो मतलब यो है कि जो बरतेगा ना उसने मेरा रहेगा कि भाई वह किसी चीज है, क्या चीज है। तो बाकी गांव बस्ती में तो देखो अपनी छवि कोई भी खराब ना करता। मैं भी अगर राह चलती किसी तो बोलूंगी राम राम जी, आ जाओ जी घर आ जाओ, चाय पानी पी लो, बोलूंगी ना सबने। ऐसा तो है नहीं मर की साड़े की ठक जा सकना, नो कौन बोलेगा, कोई ना बोले। तो मतलब एक छवि सी बना रखी है। तो जब शादी कर वह तो देखो ना, तो वह देखने गई, वह देखने नहीं गई, मन देखने गई थी सनकोली और टकले का बाप और इसका ताऊ और एक बिचौलिया ये थे। तो मन देखने वह ना गई, लेकिन जैसे मैं आई थी मेरे को लगा था भैया तो बहुत मीठी बोल रहा है, बहुत अच्छी है। लेकिन कुछ देखो यूं तो जीवांशी होने के बाद असली आखिर रूप तो मन मेरा चला था जीवांशी के जापे में जो मेरी गल बिताई थी। लेकिन हाँ कुछ कुछ रूप मेरे सामने आने लग गया था। लेकिन जब तक बच्चा हो नहीं लिया ना, मतलब जीवांशी हो ना ली, जब तक इसने अपना पूरा रंग ना दिखाया था। शायद इनको ये डर था कि भाई कभी छोड़ वोड़ दे था रहे। पर हाँ ये चीजें जैसे मांगने को लेकर ये हरकतें दिखा दी थी। जो घर में शादी करके दूसरे तीसरे दिन गई थी तो भाई फर्नीचर सारा चढ़ गया था, चद्दर वद्दर जो कपड़े उपड़े थे सब निकल गए थे, चद्दर बिछ रही थी बेड पे। तो भाई हर चीज में जैसे नू पूछना आ जाओ, मैं भी बैठी हूँ। हाँ बेटा, चादर नली हो रही है, दूसरी चादर की संदूक में है, काढ़ी लो, लानी है। तो भाई ठेका थोड़ी ना ठा रखा है कि भाई 2 या 3 चादरें लेनी जरूरी है। भाई एक बेड दिया है तो एक चादर लिया है फिलहाल हम, भाई फिर चक्कर लगेगा तो फिर लिया, वरना का ठेका थोड़ी ना ठा रखा था सारी जिंदगी का। अरे तेरा नंदलाल भी तो सोएगा उस पे, तुम भी बना खरीद लो, तुम भी बिछा लो। अगर मतलब ब्याह दिया तो जो भी होगा छोरे का या छोरे का रिलेटेड कोई भी सामान घर में होगा तो मतलब मेरे घर का होगा। और भाई मैं बोला ना करती, मैंने बोली मैं कहा नहीं और नहीं है, बस यही एक चादर है। अच्छा एक ले आई हमारी सनकोली तो हमने ना 5-6 चादर दी थी और आई गेड़े अलग अलग चादर ले गई थी। अच्छा इतनी चादर ले गई थी 15 दिन अलग अलग बिछावे ना तो भी खत्म ना हो, बहुत चादर दी थी। अच्छा सोफे के कवर और भी लाई है कि यही आए हमने तो ना एक जोड़ी तो घालने वाले दिए थे, एक जोड़ी बिछाने वाले दिए थे, एक जोड़ी तो ऐसे थे कि बेटी आए गए आओ जब ये बिछ। मतलब मेरे बाप ने ब्याह करया था, कुछ पूंजी मेहनत करके करी इकट्ठी, कुछ पूंजी भाई सिर ठा के करया, कर्जा सिर ठा के करया। क्यों? अब भाई छोरी तो ब्याही है, इन छोरी ब्याही जमीन बेच कर, जमीन का पैसा था बिजुआसन की बिक्री थी। तो हर चीज में मैंने कंपेयर कर अपनी छोरी तय कि भाई हमने तो अपनी तो इतने दिए, इतने बड़े बड़े तो बर्तन दिए, हमारे सनकोली तो 6 में भी आई, पता मैंने के होटल खोलने हैं जो इतने बड़े बड़े दे दिए, मैंने के होटल खोलने हैं। तो भाई देख मन में मेरे भी आया करती, अगर जमीन का पैसा था भाई कितनी दे लो, आज मेरे बाप बेच दे तो मैंने भी कितना ही दे दे। लेकिन जो मिट्टी से जुड़ा आदमी होगा वो जमीन बेचना रही है भाई, जिनका हो इतनी वो के तो बेच ले और के ब्याह ले छोरी ने। तो मतलब जमीन बेच कर ये इतनी बोर बड़ाई मारनी है आदमी, इनका न्यू शर्म नहीं भाई, तू बड़ाई भी मारे तो क्या बात को मारे है। बिजवासन में एक बार पता करियो, कदे भी टकले का बाप कदे अपनी मेहनत की कमाई तो कदे इसने कोई चीज ली हो, या 10,000 भी कदे इसने अपनी मेहनत तक कमाई। मैं आपने बता दूं थोड़े से दिन यो लग गया था एक गार्ड की जॉब, टकला गार्ड की जॉब कर रहा है, इसके बाप ने करी थी। वे पैसे फंस गए, मतलब जो मालिक था ना उसने दिए को ना,
थोड़े से दिन गया था जो कर ब्याह करवाना था ना, तो इसने दारू भी छोड़ के दिखाई और इसने नौकरी भी करके दिखाई। भाई ये तो बहुत लायक आदमी है। उसी बीच मेरा रोग कट गया तो फिर इसने वह नौकरी भी छोड़ दी, फिर शुरू कर दिया था फिर तय पीना डेली के ड्रामे। तो मतलब जमीन बेच के ये नू दिखाओ देगा, हमने तो अपनी छोरी तक इतना दिया। अच्छा एक बात तो यही है। अरे हमने तो बहुत दे रखा, हमने तो बहुत इतनी तो चादर दी थी, इतने सोफे के कवर और आई गेड़े हमारे बटेऊ के बाजगीर के लत्ते सीने सिमाए तू न ले, हेमा के लत्ते सीने न ले गुन्ने के। मतलब हर गेड़े में उन्हें सिमे सिमाए कपड़े चाहिए, हर गेड़े में उसने चादर तकिए ये मतलब यो कि जो करूँ की छोरी आग लगा कर घर पे लिकड़िया करती ना कई हजार ठंडे करके नु मैं भी लिकड़ू। जबकि ऐसा नहीं था कि मैं कभी खाली आता है करके, पर भाई अपनी गुदड़ी के हिसाब से। तो इन तक बड़ा भिखारी मुना आज तक नहीं देखा दुनिया में। इनका ना ये मेरी जीवान सी पेट में थी जब 100 150 रुपया का जूत बाजता देखा मैंने। मैं क्यों दूशाला या नु कह मैं कड़े ते ले आऊं मेरे ते के देवा है सुलफाड़ी। गुन्ना कमाया नहीं करता, गुन्ना लग गया था जब जीवांशी होए पाछे, और वो भी मैंने बहुत समझाया था। मका एक बच्चा होया है उसने ये सब फेस करना पड़ रहा है, उसकी चीज नहीं आ रही। डायपर के लिए जीवांशी के डायपर के लिए इसके एलर्जी थी, कैंडिड पाउडर लग गया करता, इसका डॉक्टर ने लिखा था। उस पाउडर के लिए मैंने भीख सी मांगनी पड़ा करती है। मैंने मेरी सासू तो कही मका जीवांशी का पाउडर होगा डायपर आऊंगे न बोली मेरे घर पीछे कौन है। और यो गुन्ना पूरे दिन ऊपर छत पे पड़े मैं तो नीचे जा पे थी, यो ऊपर पड़ा टीवी देखा करता सोया करता। जब मेरा वो चीज फील हुई मका एक बालक घर में आया पहला बच्चा, उसकी जरूरतें पूरा नहीं कर सकते यो घटिया परिवार मका मैं दूसरा बालक नहीं करूंगी। जब यो लिखड़िया था और जब भी यो कदे शोर कदे दोनों छतरी लगा का आया करता। तो भाई हो सका है आज की कॉमेडी में तो हमने इतना ज्ञान नहीं आवे, लेकिन मतलब जो फीलिंग में पहले जब मैंने चटोरी बनाई थी ना उसमें टोटली इनकी कॉमेडी बनाई थी, क्योंकि उस टाइम मैंने सोचा करती कदे यूट्यूब अलाउड ना करे। लेकिन आज मैंने मेरी लिमिट्स पता है, मैं के बता सकूं और के नहीं। तो आज मैं जो मैं ब्लॉगा में बता चुकी ना वह चीज मैं अपना फिजिकली करके दिखा रही हूँ कि भाई किस तरह ये टोंट मारा करता है या टोटली मीठी छुरी। तो भाई जब यार मन टिकनी नहीं दी मैं, मतलब रोज के कदे सोपे के कवर बुझ जाए, कदे कुछ बुझ जाए, कदे कुछ बुझ जाए है यो ना ले वो ना ले। भाई मैं आली तंग। तो मैं गई थी कुछ काम मतलब या जैसे बिचौलन दो हैं मौसी की चाचा तउआ की, तो जिसने मेरा कति खास रिश्ता करवाया था ना जिन्हें छोरा बताया था वो नहीं दूसरी, उसका बटेऊ मैंने मिल गया। मतलब मैं उनके घर गई थी इसके साथ ही, तो ये आपस में बतला थी। तो मैं मेरा जीजा लग गया था। भाई दोनों बाणा में भी फर्क सर, दोनों भाइयों में भी उनमें फर्क से दिन रात का। वे उनने मेरा रिश्ता भी नहीं करवाया, वे बस जाने थे हाँ भाई रिश्ता करवाया है, दूसरी ने करवाया था। लेकिन फिर भी वे उससे ज्यादा मैंने समझा करते। अगर थोड़ी बहुत हेल्प मिली है तो मैंने उनसे मिली है, नहीं तो नहीं। तो मैं बोली मका जीजा नुन्नू मका रोज के काम है इसके, कदे कुछ मांगा है कदे कुछ मांगा है। तो भाई उसने ना अच्छी खुरकाई, बोली दवाऊं जब तो तेरा बोला ब्याना भारी हो रहा था कन पड़ है ये तना दिवा दू सब कुछ। तो इसके वह बात खटक गई, आगे इसने तिस्ता बता दी। और भाई उड़े तो या हिसड़ कर का ना करे मैं के मांगू ना है, मैंने कैसे कुछ ना कही, मन तो बस नु कही थी ले आई तो ले बिछा दे, मैंने के मेरा था बुरा लग जाएगा ना करे ना ऐसे है मैं मेरी के मिला के ना है बावड़े है ऐसी कोई बात ना ना मैं ना कहूं, अगर बुरा लगा तो मैं ना उड़त या इसी जाड़ काट का आ गई। और भाई घर ना आकर इसने मेरी गल जो कड़ेस करया है वो भी सुन लो। भाई मैं राजी मन के बेरा आज धमका दिया मन ना बेरा थे धमका दी के बोली तू काले थे। भाई मैं आई राजी मक के बनाना है साग सब्जी। मैं बोली शाम का टाइम था, है रंडी ढाडनी के बनाओगी तू मेरे तक बुझ है नंगी बुच्ची तू उघाड़ी रंडी ढाडनी। तेरे माँ बापा ने यही सिखाया तू ते फुके करने हरामजादी कमीनी। के मांग लिया तेरे के मांग लिया मैं तेरे ते हैं के टोटी जुगा दी तेरे बाप ने हैं चिथड़े से बुंडे दे रखे थे तुमने ब्याह में हैं कुत्ते भी ना पाए हमने हैं। तेरी बुआ रोती गई, मेरी तो ननद भी रोती उड़ गई थी। अभी केती वाग दे रखे हैं अगलियां के हैं छोरी का तुमने मेरी का के कर दिया हैं। उड़े सासरे भी इज्जत रखने तई ये के पापा ने दी
इतने रुपये दिवाए और नाम नू करे जो रसीद आए हैं रंडी के दे दिया तुमने हैं के दे दिया तुमने हिसाब ये अलियाई से तो अपने बरतेगी तू सोफे सपे बेड बेड बरतेगी मेरे नीचे पीछे ही चादर हैं तू सोवेगी उन पे मतलब मेरे लिए एक चादर कम थी, मेरे लिए एक जोड़ी सोफे कम थे, सोफे के कवर मैं सोऊंगी, उसका बेटा तो नीचे सोवेगा है। मैं तो कि मैं लागती नहीं उनकी। आज मैं सोचू हूं और भाई वह गाड़ी दे और मैं बैठी बैठी रोऊं और सुनूं। तेरे बाप भिखारी ने के दे दिया डंडी मैं इतना ले आई थी मेरा रुक्का पट्टा था मेरे जितना तेरा ब्याह में जैसे नहीं तरह मेरे सीधे आया करते। अब और दूसरी बात आज टाइम खराब हो गया मेरा इतनी न तो इसे रुक के रोड़े का था हमारा तो घर भी इसे रुक के रोड़े का है और छोई तो इतना दिया मैंने इतना दिया हमने इनके पापा ने के ओड करोगे तुम हाँ भिखारी हो बागड़न के ओड करेगी तू ठगनी क्यों रोकाई तू मेरे बारे में है। तो भाई ये डायलॉग उसके आने के बाद के थे। अब मैं एक बात पूछना चाहूंगी कि जब तन्ने बिछानी नहीं चादर तन्ने सोना ही नहीं तो तन्ने मतलब के मैं के ले आई के ना ले आई। अगर मैं एक चादर और ले आती तो सारी जिंदगी पार पड़ जाती था। भिखारियों कमीनों और भाई इतना ही नहीं इतना कुछ बकने के बाद भी मैं कुछ नहीं बोली। और जब सन ने रात ने जब वो टकला बाहर तक घर आया ना और उसको मैंने सारी बात बताई उसके कान पे नू लगा ले बालक तो बताओ ना बालक का भी थोड़ा सा जी पसीज है कि भाई इतना उल्टा बोली है या भी इसने दिन कहे हुए हैं। लेकिन उस बंदे का कोई फर्क नहीं नू बोला मैं क्या कर सकूं फिर। तो उस दौरान मेरे तो उसके बोल इतने ना खटके जितने मतलब जो टकले की हरकत थी वे खटका करती। भाई मैं ना काश मैं बताती ना तो शायद कुछ राह बंद जाता। लेकिन मैं मर गई इस चक्कर में कि भाई घर के और सासरे के मायके और ससुराल के रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो बहुत सी बार नु कहे हैं कि आप बोल नहीं पा रहे। अरे पता है माँ बाप अपनी बेटी दे दे है ना तो बहुत कुछ दे दे। अगर किसी की बेटी ने थम ढंग से रखोगे ना तो थारे घर में बरकत इतनी हो जाएगी तुमने जरूरत नहीं पड़ेगी मंगण की बखैर को। लेकिन अगर तुम किसी लक्ष्मी की आत्मा दुखाओगे ना थारे ढेर हो जाएंगे मैल ढेर हो जाएंगे। तो यो आज का मेरा मैसेज है भाई लड़की वाला कहते लिए यो कि अगर तुम रिश्ता करो तो देखभाल का करियो और लड़के वाला के लिए यो कि भाई लालच है बुरी बला हम एक बार ले लोगे दो बार ले लोगे मांग मांग कर लेकिन उसमें पूरे नहीं पट्टे। कोशिश करो इस चीज ना जड़ तक मिटा सके लेना देना नहीं होना चाहिए।